हाँ तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है। यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको जो है कुछ एक कंसेप्ट बताया था जिसमें एक फॉर्मूले से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमने सॉल्व किया था कि साइन इनवर्स साइन एक्स, कोस इनवर्स एक से ऐसे को सिमिलर को रख देते हम लोग, टेन इनवर्स टेन एक्स एंड कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स। इन सब की वैल्यूज हमने क्या की थी बच्चों? इन सब की वैल्यू जो है वो हमारी क्या थी? एक्स थी, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। ऐसी कोस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोट इनवर्स एक्स, इन तीनों की भी वैल्यू क्या थी बच्चों? एक्स थी। यानी कि हमने इसमें पढ़ा है कि अगर इस तरीके से हम लोग लिखा हो कहीं पे वैल्यू तो उसकी जगह सिर्फ एक्स लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी है कि एक्स की वैल्यू जो है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होनी चाहिए, और ये किसके बीच में होनी चाहिए? 0 से पाई के बीच में। ठीक है, और इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। तो टाइप नंबर 1 थी वो हमारी, ये है हमारी यहाँ पर टाइप नंबर 2। यानी कि अब हम लोग कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं? सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस। पहली टाइप में क्या था कि यहाँ पर रेडियन में वैल्यूज दी हुई होती थी, यानी कि x जो है यहाँ पर क्या होता था? रेडियन में। लेकिन अब हम कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं? जब x यहाँ पर नंबर में होगा, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी। ठीक है, तो आपको लगा होगा कि न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी तो वो तो सिंपल होगा। नहीं बच्चों, एकदम डिफरेंट कंसेप्ट है इसका, तो थोड़ा अच्छे से समझेंगे इसको। तो जैसे मैंने आपसे बताया कि -π/2 से +π/2 के बीच में होगी, तो अब हमको ये भी पता है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। तो π/2 की वैल्यू कितनी होगी? 3.14 डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा यहाँ पर? 1.57। इसका मतलब आप इसे ये भी लिख सकते हैं, अगर यानी कि रेडियन में लिखा है तो आप इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन अगर न्यूमेरिकल्स में लिखेंगे तो ये आ जाएगी -1.57 से 1.57 की वैल्यू। और ये कितनी होगी बच्चों? ये हो जाएगी हमारी 0 से लेके 1.57 के बीच में। ठीक है, यानी कि 0 से लेके किसके बीच में होगी? 1.57 के बीच में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? 0 से लेके कितनी होगी x की वैल्यू? 0 से 3.14, क्योंकि यहाँ तो हम लोग सीधा पाई की वैल्यू रख रहे हैं ना। 1.57 तो π/2 की वजह से है, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14। यानी कि ये होनी चाहिए रेंज हमारी इन तीनों के लिए, कोस, सेक और कोट के लिए 0 से 3.14 के बीच में, और साइन, टेन और कोसेक की जो वैल्यू होनी चाहिए वो -1.57 से 1.57 के बीच में है। क्लियर? तो इतना हमको बस ये याद रखना है कि जो इन तीनों की रेंज है, यानी कि जो x है वो इसके बीच में होना चाहिए। जब अभी हम लोग सेकेंड टाइप पढ़ रहे हैं, यानी कि न्यूमेरिकल्स वैल्यूज वाली। ठीक है, तो हमें इसके बीच में रेंज को चेक करना है, और इन तीनों के लिए इसकी रेंज क्या डिसाइड करेंगे हम लोग? 0 से 3.14 के बीच में। ठीक, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा अपने को। तो पहला क्वेश्चन है जैसे कि साइन इनवर्स साइन 1 की वैल्यू, तो आंसर कितना आता चाहिए? 1 है। अब चेक कर लेते हैं कि ये जो वैल्यू है वो हमारी इसके बीच में है कि नहीं है। तो ये बिलोंग्स कर रही है किसके बीच में? -1.57 से 1.57 के बीच में बिलोंग करती है, यानी कि इसका आंसर 1 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं साइन इनवर्स साइन 2 की वैल्यू, साइन इनवर्स साइन 2 की वैल्यू तो 2 आ रही है। जैसे मैंने बताया कि साइन इनवर्स साइन एक्स किसके इक्वल होना चाहिए? एक्स के, तो ये साइन से साइन कैंसिल होकर कैंसिल हो जाता है, तो हमने इसकी वैल्यू लिख दी 2। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो 2 है वो 1.57 से बाहर चला गया, यानी कि रेंज हमारी साइन की, टेन की और कोसेक की किसके बीच में होनी चाहिए? इसके बीच में होनी चाहिए। तो ये मेरा बिलोंग नहीं करता। ठीक, तो अगर ये मेरा बिलोंग नहीं करता किसमें? -1.57 से 1.57 के बीच में ये बिलोंग नहीं करता, तो इसलिए इसका आंसर 2 नहीं है। समझ में आया? अभी हम लोग न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करें। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक सिमिलर क्वेश्चन था जो जेई मेंस में हमारे में लगभग 2 साल पहले एक क्वेश्चन आया था जेई मेंस में, और वो क्वेश्चन था क्या वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले हम सीख तो जाएं कि सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, लेकिन बच्चों वैसे मैंने आज
जो मैं अपलोड करने वाला वीडियो हूँ, ये काफ़ी लंबे समय बाद वीडियो अपलोड किया है मैंने। ये इसीलिए भी है कि काफ़ी लंबे समय से जो है मेरे को कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा था, रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आ रहा था कि चलिए यूट्यूब पे अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए। लेकिन अब धीरे धीरे मेरे यूट्यूब पे अच्छे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, रिस्पॉन्स भी बढ़ रहा है। तो प्लीज़ अगर आपको जो है मेरा ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको बताएं कि हमने ये चीज़ कहाँ से सीखी। मेरे चैनल पे और आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने को मिलेगी मैथमेटिक्स से, तो आप कुछ भी चीज़ बहुत आसानी से सीख सकते हैं। यानी कि मैं ये बहुत प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आप सिर्फ वीडियो देखकर ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ये डेफिनेटली मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो जैसे मैंने आपसे बताया कि ये 2 जो है वो इसकी रेंज के बीच में नहीं आता, तो अब हमें इसे 2 को खींच के लाना पड़ेगा। कहाँ पर? 1.57 से नीचे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। 2 को लिख देंगे हम लोग पाई माइनस थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.14। ठीक, 3.14 से हम थीटा को माइनस करेंगे तो अप्रॉक्स में कितना आएगा? इसके नेबरहुड वैल्यूज आएगी। ठीक है, तो हमने लिख दिया पाई माइनस थीटा। तो इसमें थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? पाई माइनस 2। ठीक, तो अब यहाँ पे हमने लिखा साइन इनवर्स साइन 2, यानी कि साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा। साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है बच्चों? पता है आपको? साइन 180 माइनस थीटा होता है हमारा कितना? माइनस साइन थीटा। ठीक, साइन इनवर्स हमने लिख दिया, साइन पाई माइनस थीटा कितना लिख दिया हमने? बताइए। प्लस साइन थीटा होता है, क्योंकि ये कौन सा है? सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है? प्लस साइन थीटा। इट मीन्स हमारा आंसर आ गया साइन इनवर्स साइन 2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? साइन इनवर्स साइन थीटा। तो आंसर कितना हो गया? थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है? यहाँ देखिए, जो हमने एज्यूम किया था, यहाँ पर लेट किया था, ये थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं पाई माइनस 2। ठीक, तो ये हमारा आंसर है कि नहीं है, इसे भी हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारा आंसर आ गया है। पर ये भी जरूरी है कि रेंज एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, यानी कि जो हमारी रेंज है 1.57 से। तो चेक करते हैं। देखिए, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। उसमें से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 1.14, यानी कि इस रेंज में हमारे आंसर आ गया। तो इसका मतलब पाई माइनस 2 जो है वो बिलोंग्स किस में करता है? 1.57 से 1.57 के बीच में। तो हमारा आंसर कितना आ गया? पाई माइनस 2। तो देखिए, इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब हम और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैं इसे अभी हटा देता हूं यहाँ पर कि एक क्वेश्चन यहाँ और सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग अभी चेक करते हैं किसका? साइन इनवर्स साइन 1 किया, ऐसे ही अब हम लोग चेक करते हैं कोस इनवर्स कोस 1। तो वैल्यू कितनी होगी? 1। थर्ड क्वेश्चन करके देखते हैं। तो 1 चेक करते हैं कि ये 3.14 के बीच में है, तो हमारा आंसर आ गया 1। ठीक, अब हम चेक करते हैं कोस इनवर्स कोस 2, तो आंसर आ गया 2। अच्छा, 2 भी जो है वो बिलोंग्स किससे करता है? 0 से 3.14 के बीच में, यानी कि हमारा आंसर आ गया 2। ये 2 आ गया। ठीक है, लेकिन 3 भी आ जाएगा हमारा, इस तरीके से 3 भी आ जाएगा। लेकिन अब हम कुछ ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इनके बीच में नहीं आएंगे। जैसे कि सपोज दैट अब हम बात करते हैं किसकी? साइन इनवर्स साइन 10 की वैल्यू। अच्छा, मैं आपको बता दूं, साइन 10 कोसेक एक जैसे होंगे, कोसेक और कोट एक जैसे होंगे। तो साइन इनवर्स साइन 10 है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये हमारा जो है 4th क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, और यहाँ करते हैं हम लोग कौन सा? 5th क्वेश्चन। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझने की बात है, क्योंकि अब क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखना है आपको। तो 10 को हम लोग लेट कर लेते हैं, यहाँ पे पाई लिखते हैं, तो अप्रॉक्स वैल्यू लिखेंगे हम लोग कितना? 3.14 कितना होता है? पाई की वैल्यू होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 पाई। कितना हो जाएगा? 3 पाई कितना होता है बच्चों? चलो 3.14 की 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, और एक हो गया 4, और 3 3 जा कितना हो गया? 9, 9.142 है ना। तो 10 से कम है, यानी कि माइनस थीटा लिख दीजिए। समझ में आ गया? यानी कि माइनस लिखेंगे कि प्लस लिखेंगे? प्लस लिखेंगे, क्योंकि ये होता है हमारा 3 4 जा 12 हो गया, देखो 3 1 जा 3 और 1 4 हो गया, 3 3 जा 9, 9.42 जो है 10 से नेबरहुड वैल्यूज है, यानी कि 3 पाई प्लस थीटा लिख दिया हमने। ठीक है, अब 3 पाई प्लस थीटा, यानी कि हमने लिख दिया यहाँ पे 3 इज इक्वल्स टू कितना? थीटा इज इक्वल्स टू
थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो कितना आएगा बच्चों, 10 माइनस 3 पाई, थीटा की वैल्यू निकाल दी। तो अब यहां पे हमने लिखा साइन इनवर्स, साइन वैल्यू रखते हैं हम लोग यहां पर कितनी, 3 पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा, साइन इनवर्स साइन 3 पाई प्लस थीटा। अब जल्दी से हम लोग जो है कहां पे आ जाते हैं, थोड़ा सा पिछले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, यानी कि कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हमने जो है इसे मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन पे क्या ध्यान देंगे कि 3 पाई माइनस थीटा प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। तो देखो कैसे, ये मेरा पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, इधर 3 पाई हो गया, तो 3 पाई प्लस थीटा कहाँ आएगा, यहां पर 3 पाई प्लस थीटा बच्चों कहाँ आएगा, देखो यहां पर। तो कौन सा है ये, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट पे बताइए कि साइन थर्ड क्वाड्रेंट में कहां होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो साइन वहां पे कहां हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अब हम यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा, साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो हमारा हो गया साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा। अब हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा। तो आंसर कितना आ गया, थीटा आ गया। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू जो है हम यहां पे रख देते हैं। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, थीटा की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस 3 पाई। अब 10 माइनस 3 पाई हमने कितना करना है, चेक कर लेते हैं कि ये हमारा आंसर है कि नहीं है। ठीक है, तो 10 में से 3 पाई माइनस कीजिए, कितना करना है हमको, यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए 10 माइनस 3 पाई यानी कि 10 माइनस 3 इंटू 3.14, तो कितना आया हमारा ये, 3 4 जा 12। ठीक है, और 4 3 3 जा 9, तो कितना बचेगा हमारा 10, 10.0 माइनस कर लेते हैं, कितना 9.42 माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा ये कितना 8, 9 में से 4 जाएंगे हमारे कितने 6। ठीक है, और यहां बचा कितना 0.68। तो देखिए ये 0.68 जो है वो हमारा इसी रेंज में आ रहा है, यानी कि हमारा जो यहाँ आंसर आ रहा है -1.57 से 1.57 के बीच में है। तो इसीलिए इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, 10 माइनस 3 पाई। तो हमने देखा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या क्या मेथड यूज किए, यानी कि हमारा आंसर आ गया कितना 10 माइनस 3 पाई। ठीक है, तो हमारा ये ध्यान रखना कि आंसर जो है उसी की रेंज में आना चाहिए, अदरवाइज जो है ओके। एक मिनट, एक और बच्चों, एक और प्रॉब्लम है हमारी यहाँ पर। एक प्रॉब्लम कहाँ पर है, मैं चेक करना चाह रहा था कि ये भी हमारी रेंज में है, लेकिन एक मिस्टेक क्या हो गई हमारी कि हमने यहाँ पर माइनस तो लिखा ही नहीं, माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी है अभी हमारी 10 माइनस 3 पाई। तो अब आंसर कितना होगा 3 पाई माइनस 10। तो ये भी वैसे इसी की रेंज में आ जाएगा, किसमें, -1.57 से 1.57 है, चेक करके देख लीजिए। तो आंसर कितना आया हमारा 3 पाई माइनस 10। ये भी हमारा आंसर करेक्ट है। तो हमारा एक माइनस जो है जिसे हमने जो है छोड़ दिया था वो हमारा सही है। ठीक है, तो अभी मैंने उल्टा कर दिया है, अभी आप उल्टा करोगे तो वो माइनस में ही आ जाएगा। ठीक है, वो भी हमारी रेंज में ही आ रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, साइन इनवर्स साइन 10 को सॉल्व किया। ठीक है, तो ध्यान रखना है हमको वैल्यूज को, ये कि जो हमारी नेबरहुड वैल्यूज है वो कैसे सॉल्व होती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। कौन सा वाला, आप बताइए कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए। जैसे कि कोस इनवर्स कोस 10 करके देखते हैं, चलिए कोस इनवर्स कोस 10। ठीक है, तो ये 10 जो है वो नॉट बिलोंग्स टू करता है किसके, फिर मैं एक बड़ा क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, 0 से 3.14 के बीच में बिलोंग करता है कि नहीं करता है, कर रहा है, यानी कि 0 से 3.14 के बीच में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो चेक करके देखते हैं कि ये सही है। तो अब हमारा जो है ये बिलोंग नहीं कर रहा, तो अब हम क्या करेंगे, 10 हमारा आंसर नहीं है। तो 10 को क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, कोस इनवर्स कोस, जैसे कि मैंने बताया कि 10 को अभी अभी हमने लिखा है 3 पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा। अब 3 पाई प्लस थीटा भी कौन से क्वाड्रेंट में बताया था मैंने आपको, देखिए ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये 3 पाई हो गया, ये यहाँ आ गया। तो यहाँ पे कोस कैसा होता है, कोस बताइए बच्चों कैसा होता है,
माइनस में, तो ये आ गया माइनस कोस थीटा। ठीक, अब एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा है, कोस इनवर्स माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा के। ठीक, तो हमने इसको क्या लिख दिया बताइए, पाई माइनस कोस इनवर्स कोस थीटा, यानी कि क्या बच गया हमारा, सिर्फ पाई माइनस थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है यहां से देखो, थीटा की वैल्यू थी हमारी 10 माइनस 3 पाई, तो अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, पाई माइनस 10 प्लस 3 पाई, तो कितना आ गया आंसर, 4 पाई माइनस 10। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारा सही है। ठीक है, तो 4 हमने जो है चेक करना है कि 4 पाई माइनस 10 हमारा आंसर गलत है कि सही है। अगर ये गलत है तो फिर हमें इसे दूसरे तरीके से करके देखना पड़ेगा। तो हमने चेक करना है कि 4 इंटू 3.14 है और माइनस का 10 है, तो कितना आएगा, 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4 और 1 5 और ये 12 माइनस 10, तो कितना बच गया यहाँ पर 2.54। तो हमारा 2.54 जो है वो मतलब 0 से 3.14 के बीच में आ रहा है। ये बिलोंग करता है किससे, 0 से 3.14 के बीच में करता है ना, देखो ये बिलोंग, यानी कि इसी रेंज में आ रहा है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि कोस इनवर्स कोस 10 भी कैसे सॉल्व होता है। अभी हम एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो उसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो वो एक थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन करके देखते हैं, 20 करके देखें, 20 करके देखें। ठीक है, आपके दिमाग में होगा कि मैं साइन कोस ही कर रहा हूं, 10 का क्यों नहीं करके देख रहा हूं, चलिए 10 का ही करके देखते हैं। 10 इनवर्स 10 20 करते हैं। आपने सोचा होगा कि साइन कोस का ही कर रहे हैं सर, 10 वाले का तो कर ही नहीं रहे। ठीक है, 10 वाला करके देखते हैं। ठीक, तो मैंने आपको बताया 20 को कितना लिखना है, 3.14 यानी कि पाई। तो पाई में हम क्या करें जो इसके अप्रॉक्स में हो, जैसे कि 4 पाई करके देखते हैं। ठीक है, तो 4 इंटू 3.14 कितना होता है। हाँ तो बच्चों एक क्वेश्चन हम लोग बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक बड़ा नंबर 10 के लिए। ठीक है, तो 10 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 इनवर्स 10 20 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 20 के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बच्चों, 3.14 यानी कि पाई की वैल्यू। तो इसमें क्या करना चाहिए हमें, 6 और प्लस थीटा, जैसे मैंने बताया ना नेबरहुड वैल्यूज रखिए, 6 इंटू 3.14 प्लस थीटा, यानी कि 20 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 पाई प्लस थीटा, जो अप्रोक्स में 20 होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 10 इनवर्स 10 6 पाई प्लस थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, 6 पाई 20 माइनस 6 पाई। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 20 माइनस 6.5। अब यहाँ हमने इसे सॉल्व करना है किसमें, कि 6 पाई प्लस थीटा मेरा कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। तो देखिए मेरा ये हो गया 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई प्लस थीटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में 10 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ देखिए इसकी वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी बच्चों, 10 इनवर्स 10 थीटा। ठीक, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसलिए इसका आंसर कितना आ गया, थीटा। अब थीटा की वैल्यू बताइए कितनी है यहाँ पर, 20 माइनस 6 पाई। तो 6 पाई 20 माइनस 6 पाई, क्या ये मेरी इस रेंज में बिलोंग कर रहा है, 1.57 से माइनस 1.57 से 1.57 के बीच में। तो चेक करते हैं हम लोग, 20 माइनस 6 इंटू कितना आएगा, 20 माइनस देखिए ये हमारा था कितना, 20 इज इक्वल्स टू 6 पाई प्लस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 20 माइनस 6 पॉइंट, तो 6 ये आ जाएगी 3.14। इसे सॉल्व करते हैं, 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, और ये आ जाएगा 6 1 जा 6 और 2 हो गए हमारे 8 और ये 18। ठीक है, अब 20 में से हमको माइनस करना है कितना, 18.84, तो कितना बचेगा बच्चों 10 में से 4 जाएंगे 6, 9 में से 8 जाएगा 1, और यहाँ बचा 19 में से 18 गया 1.16। तो ये 1.16 क्या मेरी इस रेंज में आ रहा है ना, 1.57 से तो कम ही है ना 1.16, तो इसीलिए मेरा जो है आंसर वो करेक्ट है। यानी कि 10 इनवर्स 10 20 की वैल्यू सॉल्व करनी है तो इस तरीके से सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो मैंने एक आपको क्वेश्चन 10 का भी करके दिखाया ताकि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन न रहे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप तीनों को इस तरीके से चेक कीजिए, इन तीनों को इस रेंज में चेक करिए, होप सो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स
नहीं आएगी। आप हर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व इजीली करेंगे। ध्यान रखिएगा, हमें नेबरहुड वैल्यूज़ लेनी है। कभी कभी जैसे 6 पाई प्लस थीटा है तो 7 पाई माइनस थीटा से भी हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 पाई माइनस थीटा से हमारी रेंज आएगी कि नहीं आएगी, मतलब 20 को मैंने लिखा कितना 6 पाई प्लस थीटा, या आप इसे 7 पाई माइनस थीटा से भी कर सकते हो। तो क्या ये सही होगा कि गलत, कर चेक करके देखते हैं। चलिए, tan इनवर्स tan 7 पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो 7 पाई माइनस थीटा बताइए कहाँ होगा, ये हमारा 2 पाई हो गया, 4 पाई हो गया, 6 पाई हो गया, 7 पाई हो गया, यानी कि यहाँ पर आ गया हमारा कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, माइनस का होता है, माइनस का tan थीटा, ठीक है। अब मैं माइनस को बाहर निकाल लेता हूँ, तो माइनस tan इनवर्स कितना आएगा, tan थीटा। तो कितना बच गया, माइनस थीटा। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, थीटा की वैल्यू, क्योंकि मैंने बताया आपको कि इससे तो हम पहले कर चुके हैं 6 पाई प्लस थीटा से, तो अब हम 7 पाई माइनस थीटा से कर रहे हैं। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी बताइए बच्चों, 7 पाई माइनस 20, 7 पाई माइनस 20, यानी कि 20 माइनस 7 पाई, ठीक है। अब चेक करें क्या 20 माइनस 7 पाई कितना होगा, तो यहाँ चेक करते हैं। चलिए, जैसे हमने 6 पाई किया, अब हम 7 पाई करके देखते हैं यहाँ पर। तो 7 कितना आएगा बच्चों, 7 बताएंगे कि 7 जो है वो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा कितना, 7 4 जा 28, और ये हो जाएगा 7 1 जा 7, और ये 9, और 7 3 जा 21, ठीक है। और इसमें से अब हम माइनस करेंगे 21.98 में से 20.00 माइनस कर दीजिए, तो 98, ये आ गया हमारा कितना, 1.98 माइनस। लेकिन हमारी रेंज क्या है, माइनस 1.57, यानी कि रेंज से बाहर चला गया, माइनस 1.98 तो इस रेंज से बाहर है ना। तो इसका मतलब हमें ये आंसर हमारा नहीं है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या है, ये सही आंसर है, ये सही है, ये सही मेथड होता है। तो नेबरहुड वैल्यूज़ में आपको ध्यान रखना है कि आपको लास्ट में आंसर भी जो है वो सही आना चाहिए। जैसे मैंने आपको दिखाया, किससे करके दिखाया, 6 पाई प्लस थीटा से भी करके दिखाया, 7 पाई माइनस थीटा से भी करके दिखाया, लेकिन ये हमारा आंसर देखो रेंज में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा आंसर क्या है, रॉन्ग है। तो हमें नेबरहुड वैल्यूज़ पे ध्यान देना है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। मैं आप मेरे से बोलेंगे तो मैं आपको इसके कुछ PDF, इसके यानी कि कुछ क्वेश्चंस बनाकर आपको जो है सेंड करता हूँ। देखता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में हम लोग सेंड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए ऐसे क्वेश्चंस तो आप RD शर्मा से क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस RD शर्मा में बहुत सारे होंगे। तो एक क्वेश्चंस मैंने आपको बताया कि JEE में किस टाइप का सिमिलर क्वेश्चंस कैसे था। तो सिमिलर में क्वेश्चंस ये था कि अल्फा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स कोस tan। सिमिलर क्वेश्चन था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन सही था। साइन इनवर्स साइन tan गिवन था, यहाँ लिख देते हैं। चलिए, मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। क्वेश्चंस क्या था, आपको जो है उसे खुद से ट्राई कर सकते हैं आप। सिमिलर क्वेश्चंस था, हमने अभी अभी साइन इनवर्स साइन tan सॉल्व किया। तो अल्फा इज इक्वल्स टू था कोस इनवर्स कोस tan, और बीटा इज इक्वल्स टू था साइन इनवर्स साइन tan। तो हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। आपसे पूछ रहा है बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू क्या होगी। बीटा माइनस अल्फा की मैंने आपसे पहले बताया था कि JEE मेंस में 2 साल पहले कौन सा क्वेश्चन था। तो इसी के जैसा एक सिमिलर था कि अल्फा दिया था, तो मैंने इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है, और यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू निकाल देंगे, वो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन JEE मेंस का, जो 2 साल पहले लगभग ऐसा क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन आया था। तो इसका मतलब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आई होप आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, ओके, दैट्स ऑल। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ सीखेंगे जो हमारे JEE मेंस में या एडवांस में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करे।